अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम ट्यूटोरियल करने जा रहे हैं इसमें हम ASP.NET बेसिकली .NET फ्रेमवर्क 3.5 सर्विस पैक 1 की एक नई फीचर एक्सप्लोर करेंगे जो कि ADO.NET डेटा एक्सेस के अंडर आती है। इसको कहा जाता है ADO.NET डेटा सर्विसेज। इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जो है आपका, आप उसको एक्सपोज कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट, और जो डेटा रिट्रीवल मैकेनिज़्म होगा वो URL बेस्ड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नोटपैड खोलते हैं और उसमें देखते हैं। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि उसका मतलब क्या है। फ़र्ज़ करें आपके पास एक प्रोडक्ट्स का टेबल है और आप उसको क्वेरी करना चाह रहे हैं कि सेलेक्ट ऑल प्रोडक्ट्स। तो ADO.NET डेटा सर्विस यूज़ करते हुए आप एक क्वेरी लिखेंगे और इस तरह की क्वेरी जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास एक XML डॉक्यूमेंट रिटर्न होगा जिसमें कि ऑल प्रोडक्ट्स होंगे। तो क्लोज़ कर देते हैं और आइए देखते हैं कि इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर में इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आके आप पहले अपने डेटाबेस की एंटिटीज़ बनाएं। ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पे हमारे पास होगा ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल। तो इसको हम रीनेम करते हैं, और क्योंकि हम नॉर्थविंड डेटाबेस के साथ काम करेंगे तो इसका नाम कर देते हैं नॉर्थविंड। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐप कोड में स्टोर करना है, तो ऑब्वियसली आप यस कर दें। ऐप कोड में स्टोर करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई गलती से भी URL लिख के आपके ब्राउज़र के अंदर ऐप कोड फोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो जो आपकी जो CLR है वो अलाउ नहीं करेगी उस ऐप कोड में डायरेक्ट एक्सेस। ये सिक्योरिटी बिल्ट है ना, तो ऑब्वियसली गुड चॉइस होती है कि आपकी जो कोड फाइल्स हैं वो ऐप कोड में रहें या ऐप डेटा में रहें। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास जनरेट फ्रॉम डेटाबेस या एम्प्टी मॉडल। इस ट्यूटोरियल के लिए हम डेटाबेस से जनरेट करेंगे। नेक्स्ट, ये कनेक्शन स्ट्रिंग पहले से मौजूद है हमारे सर्वर एक्सप्लोरर में नॉर्थविंड का, और ये यहाँ पे पूछ रहा है कि इस कनेक्शन स्ट्रिंग को web.config में किस नाम से सेव करना है। तो इसको यही रहने देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अब ये आपसे पूछेगा कि कौन से टेबल्स, कौन से व्यूज़, कौन से स्टोर प्रोसीजर जो कि डेटाबेस में है वो आप अपने एंटिटी मॉडल में लाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे टेबल्स तो सारे ही सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर नाउ, और इसको दबा देते हैं फिनिश। आइए ज़रा डेटा मॉडल देखें कि हुआ क्या है। यहाँ पे देखें जितने भी टेबल्स थे आपकी डेटाबेस के अंदर, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, हर एक की उसने एक एंटिटी बना दी है। अब एंटिटी क्या चीज़ होती है एक्चुअली, जब आप डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो उसमें भी एंटिटी आती है। एंटिटी जब आप .NET के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, स्पेसिफिकली एंटिटी फ्रेमवर्क, तो उसको कहने का मकसद ये होता है कि जितनी भी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जितने भी टेबल्स हैं, जितने स्टोर प्रोसीजर्स हैं, व्यूज़ हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी ये मैपिंग कर देता है, आपके कोड में ले आता है। तो बजाय इसके कि आप डेटाबेस को एक्सेस करें, आप स्ट्रांगली टाइप्ड कोड लिखते हैं, तो ये सारे जो ऑर्डर्स टेबल, कस्टमर्स टेबल, शिपर्स टेबल, ये सारे एक्सेसिबल होते हैं कोड के अंदर डायरेक्टली, स्ट्रांगली टाइप्ड होते हैं, यानी कि टिम माई कस्टमर एज न्यू कस्टमर,
और फिर कस्टमर डॉट सिटी इक्वल्स फलाना, कस्टमर डॉट कंट्री इज इक्वल टू फलाना। ये काम आप कर सकते हैं। तो डेटा मॉडल बन गया है। दूसरा स्टेप होगा डेटा सर्विस का। हम ऐड न्यू आइटम करेंगे, और अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो 2008 .NET फ्रेमवर्क 3.5 SP1 है तो ये आपके पास मौजूद होगा, वरना आप इसको अपडेट करें। ADO.NET डेटा सर्विस, डेटा सर्विस का हम नाम कर देते हैं टेस्ट डेटा सर्विस। एक्सटेंशन नोट करें, इसका SVC है। जब आप डेटा मॉडल जनरेट करते हैं उसके बाद आप डेटा सर्विस की टेम्पलेट यूज़ करते हुए ये पेज आपको मिलता है। अच्छा, बेसिक यहाँ पे अब ये जो चीज़ है, ये पेज खुला है, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी क्लास यूज़ करना चाहते हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे हम बताएंगे, ये देखें आप क्लास नेम, यहाँ पे हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमने जो अभी जो डेटाबेस का मॉडल बनाया है उसकी नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी, नॉर्थविंड मॉडल। अब हमारे पास वो वाली क्लास एक्सेसिबल होगी, और वो वाली क्लास हमेशा नाम होगा, उसके आखिर में लगा होगा एंटिटीज़। ये एक रूल ऑफ थंब है जो कि याद रखें तो अच्छा है। तो नॉर्थविंड एंटिटीज़। अच्छा, क्लास देखें ज़रा, इसने क्लास जो बनाई है क्या बनाई है। देखिए इसमें जितने कॉलम्स थे, जितने टेबल्स थे, सबको यहाँ पे मैप किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको बता रहे हैं कि जो हमारी नॉर्थविंड एंटिटीज़ की क्लास है वो हमने यूज़ करनी है फॉर डेटा कम्युनिकेशन, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, जो भी करना है वो इस क्लास के थ्रू करना है। अच्छा, अब दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ कमेंट हुआ है। ये दूसरा स्टेप ये हुआ कि आपने अपनी डेटा सर्विस में एक्सेस रूल्स डिफाइन करने होंगे कि किस किस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या रूल एक्सेसिबल है, या तो एवरीबडी कैन रीड, एवरीबडी कैन राइट, या ओनली सम कैन रीड, ओनली सम कैन राइट। तो config डॉट सेट एंटिटी सेट एक्सेस रूल।